हेलो साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम बेलामाइड इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर कीजिए अपने अधिक अधिक दोस्तों तक, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, ये जो वीडियो है इसमें बेलामाइड इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। साथियों, जैसे कि बेलामाइड इंजेक्शन एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है प्लस लीवर एक्सट्रैक्ट है, और ये जो इंजेक्शन है पशुओं में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। और सभी प्रकार के पशु जैसे कि गाय है, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, गधा, घोड़ा और कुत्ता, बिल्ली तक यूज़ कर सकते हैं, डॉग तक। साथियों, ये जो इंजेक्शन है इसके अगर हम उपयोग के बारे में बात करें तो इससे हम कंपोजिशन को देखें पहले। तो इसमें विटामिन थायमीन होता है, रिबोफ्लाविन होता है, नियासिनामाइड होता है, विटामिन बी 12 प्लस लीवर इंजेक्शन होता है, लीवर एक्सट्रैक्ट। और ये जो इंजेक्शन है फ्रेंड्स, इसका आप सभी प्रकार के पशु में उपयोग कर सकते हैं। और पशु अगर वीकनेस है, कमजोरी, अगर पशु कमजोर हो गया है, दुबला पतला है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर पशु में कोई भी विटामिन की कमी हो तो आप इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर पशु में खून की कमी हो गई है या पशु धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है तो आप इस इंजेक्शन को उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पशु में अगर लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर पशु के साथ कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ हम बेलामाइन इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे पशु में उसका दूध कम ना हो और प्रोडक्शन बने रहे। ठीक है। और साथियों, अगर पशु में कमजोरी है, खाना पीना अच्छे से नहीं खा पी रही है, तो आप उस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। पशु खाना पीना कम करती है या अच्छे से नहीं रहती है, तबीयत खराब रहता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पशुओं को कोई भी प्रकार की पॉइजनिंग हो गई है, जहरवाद, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। पशुओं की रुमिनल मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो इंजेक्शन है इसका उपयोग आप पशुओं में कोई भी प्रकार की मेटाबॉलिक डिसीज में यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल इंडाइजेशन हो। अगर पशु में अपच हो गया है, सिंपल इंडाइजेशन, उसमें यूज कर सकते हैं। या पशु को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, मतलब कब्ज हो गया, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। और पशुओं में क्षारीय इंडाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं। आप इन तीनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस इंजेक्शन को आप पशुओं में मतलब इस इंजेक्शन का उपयोग आप पशु में डायरिया, अगर पशु दस्त कर रहा है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज करना चाहिए साथियों। और पशुओं में नरवाइन तरीके के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है इससे पशु में बहुत ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो आप इसका उपयोग कीजिए। पशु में अगर कोई भी पाचन तंत्र की बीमारी है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और साथियों, ये जो इंजेक्शन है बहुत अच्छा इंजेक्शन है। और फ्रेंड्स, इस जैसे इंजेक्शन का उपयोग आपको कहाँ नहीं करना चाहिए। इस इंजेक्शन का उपयोग आपको छोटे बच्चे में ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बड़े इनमें में ज़्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, आपको छोटे कॉप हैं या बच्चे हैं कोई भी प्रकार के, उसमें आप इसे यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ पशुओं में अगर हाई टेम्परेचर में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर जब भी पशु का टेम्परेचर ज़्यादा चला जाता है 104 से उस पार, तो आपको इस इंजेक्शन को भूल कर उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस इंजेक्शन को आपको, अगर हम इसके रूट के बारे में बात करें, तो इस इंजेक्शन को आपको इंट्रामस्कुलर रूट माने यानी मांस में लगाना है इस इंजेक्शन को। और प्रेगनेंसी सेफ के बारे में बात करें तो यह इंजेक्शन 100% प्रेगनेंसी सेफ है। इस इंजेक्शन को आप पशु में कभी भी रिपीट कर सकते हैं, चाहे कोई भी मंथ हो। और आप इसे 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू भी लगा सकते हैं। लेकिन यह एक वाटर सल्यूबल विटामिन है, विटामिन B1 B6 और विटामिन B12, जितने भी विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन B3, विटामिन 5, तो ये सभी जितने भी विटामिन हैं, ये वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील है। तो इस इंजेक्शन का आपको 2 दिन से 3 दिन उपयोग करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पेशाब के साथ बाहर आ जाता है। तो आपको अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है, इस इंजेक्शन को जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज करना है। और फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन का उपयोग आप टेम्पेनी में भी कर सकते हैं, अगर ब्लोर की गैस है, गैस भर गया पशु के पेट में, तो उस कंडीशन में। साथ ही साथ और इस अगर और पशु का टेम्परेचर हाई है उस कंडीशन में यूज नहीं करना है। और आप इस इंजेक्शन को 24 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं, और या कभी भी रिपीट कर सकते हैं जब ज़रूरत हो तो। ठीक है, प्रेगनेंसी सेफ है, डोज रेट। और इसके डोज के बारे में बात करें तो बड़े पशु में 10 से 15 में लगा सकते हैं, गाय भैंस में।
और जो छोटे काफ हैं, भेड़ बकरी, इसमें 2 से 3 ml पर डे यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।